नमस्कार भैया और राम राम। आज हम इस समय मौजूद हैं बमौरी कला में और जो कि आपको जो फोटो दिखाई दे रही भैया मैन हमारे साथ हैं। उनके दादाजी की यादगार में आज से ही नहीं 15 साल से बराबर इसी समय पर भागवत का आयोजन किया जाता है। तो हमारे साथ जो भागवत कहता महंत जी हैं तो उनसे बात होगी। तो सबसे पहले महंत जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे दर्शकों का आप बताएं अपना नाम परिचय सब। मैं भैया बराना थल का रहने वाला हूँ। हरिमोहन तिवारी मेरा नाम है, लोग मुझे शास्त्री जी नाम से पुकारते हैं। मैं आज से 15 साल पूर्ण होने को जा रहे हैं। कुंवर दाऊ जगत सिंह जी की वो परम मित्र थे हमारे, उनकी दिव्य स्मृति में ये 15वीं पुण्य स्मृति में भागवत का आयोजन उनके जो दोनों चिरंजीव हैं सत्येंद्र सिंह परिहार, अवधेश सिंह परिहार, वो हर साल कराते रहते हैं। यहाँ के ग्रामीण जनों का बहुत स्नेह प्राप्त हो। तो गुरु जी ये बताइए आपने सबसे पहले कहाँ पर भागवत की थी और कब की थी? मुझे आज 40 वर्ष होने को जा रही है। श्रीमद् भागवत की कथा कहते कहते बनारस से BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने आचार्य किया है और भागवत जी का शुभारंभ सबसे पहले मैंने अपने ग्रामीण के पास में नजदीक गांव है धवाई, वहां से शुभारंभ किया। जैसे कि गुरु जी आप सबसे पहले मंच पे पहुंचे, सबसे पहले तो गए होंगे, तो आपको कैसा महसूस हुआ था, कितना आपको सपोर्ट मिला था? भाई उस समय में ललायत था कि किसी भी मंच पर बैठ कर के कथा सुनाऊं, तो वो श्री भगवती की कृपा से मुझे वो सुअवसर प्राप्त हुआ और मंच पर बैठा। थोड़ा सा पहले झिझक टाइप की रही, लेकिन अब भगवत कृपा से कोई दिक्कत नहीं है। बद्रीनाथ में भी 5 भागवतों का आयोजन हो गया और रतनगढ़ की देवी, चित्रकूट, बाकी सभी जगह में करता रहता हूँ। जैसे अभी के अपने MP स्टेट में के और अन्य स्टेटों में आपने भागवत करी? जी, मैंने कई जगह कथा सुनाई। छतरपुर गया हूँ। वर्तमान समय में अभी मेरा 8 मई से भिंड लहर में आयोजन है। तो मैं उत्तरांचल में भी गया हूँ, पुरी में भी कथा सुनाया आया हूँ और इधर अगणित कथाएं हो गई है। मैं गणना नहीं सुना सकता हूँ आपको। 40 साल की अवधि है, क्या बताएं आप लोगों को। आपने जैसे पहले कथा की थी, भागवत की थी, गांव मोहल्ला और परिवार का कैसा सपोर्ट आपको मिला है, उसमें कितना आपको? नहीं, ये तो खूब उत्साह है मेरा। अच्छा, शास्त्री जी आप कथा सुनाओ, हम लोग द्रवित तो होंगे। और फिर धीरे धीरे कथा का प्रचलन ये रहा कि अब वो क्षेत्र में बहुचर्चित हो गए हैं। बोले शास्त्री जी की कथा हो रही है तो काफी लोगों का स्नेह प्राप्त हो। आज 30 साल से तो मैं जतारा मंच का मानस सम्मेलन है अंतरराष्ट्रीय स्तर का, मैं बराबर उसका संचालन कर रहा हूँ। सिमरा गांव में भी है, गांव अपने बराना में भी करवाया। ये तो भगवत कृपा है। जैसे कि आपने 40 साल पहले भागवत करी थी, बता रहे हैं 40 साल पहले हाँ। तो 40 साल पहले और अब के समय में कितनों कैसों का फर्क है? उस समय प्रारंभिक चरण था। अच्छा, जो कथा कहने में थोड़ा सा झिझक आती थी और पृष्ठवायु पृष्ठ को देख करके ही हम कथा सुना पाते थे। अब अनुभव इतना हो गया कि पृष्ठ देखने की जरूरत नहीं रहती, कथा सुनाते रहते हैं। और अन्य धर्म ग्रंथों का भी अनुभव है। जैसे कहीं कहीं आया है कि मुझे महाराज 18 पुराण सुनाइए, तो प्रतिवर्ष मुझे एक ना एक पुराण नया बदलना पड़ता है। तो फलता स्वरूप ये है कि उन पुराणों का भी ज्ञान अर्जित होता है। नहीं, जैसे गुरु जी आज आपने देखा है कि पूरा साजबाज आपके साथ है। हाँ, तो आज से 40 साल पहले तो ये सब व्यवस्था नहीं, संगीत में नहीं था पहले। अच्छा, पहले तो केवल हारमोनियम में ही कथा चला करती थी। अब चूंकि प्रचलित प्रथा के अनुसार संगीत में कथा कहने लगे। पहले से जो आपने पहले करी उसे, जैसे जो पहले आपने 40 साल पहले करती थी उससे कितना अभी और कितना बदल गया है? नहीं, उस समय जो कथा का प्रभाव था तो उस समय केवल कथा चलती थी जो कथा में लिखा है, अन्य धर्म ग्रंथों का सहयोग नहीं लेना पड़ता। अब चूंकि प्रचलन हो गया संगीतबद्ध कथा, तो लोगों ने उसको पसंद किया है, इसलिए संगीत को हमें साथ लेना पड़ा
और उससे मुझे भी आनंद आता है। भगवान के सुंदर सुंदर भजनों को हमारे वो लोग गाते हैं, जो कुछ बनता है मैं भी सुनाता हूँ। जनता ने लाइक किया, बस और क्या। जैसे 40 साल पहले जनता की कितनी रुचि रहती थी धर्म के कामों में, आज कितनी रुचि है, इस बारे में आप क्या बताएंगे? भाई, धर्म का जो परिवर्तनशील था, उस समय कुछ रूढ़वादी परंपराएं थी, इसलिए धार्मिक आयोजनों को उन दिनों 40 साल पूर्व की चर्चा सुना रहा हूँ, वो सीमित दायरे का धर्म था। अब तो चूंकि विकासीय धर्म है, बहुविकास हो गया है, जहाँ आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से धर्म का बहुविकास होता जा रहा है चारों तरफ से। तो जैसे कि गुरुजी जो 40 साल पहले और जैसे कितनी भागवत होती थी और आज की उसमें कितना फर्क है। जैसे कि अभी तो आप घर नहीं रह पा रहे, तो पहले कैसा कि माने ऐसा ही के चित्त में कहीं हो गई? उस समय जो प्रारंभिक चरण था, तो साल में 2 या 4 भागवतें ही हुआ करती थी, प्रारंभिक चरण। धीरे धीरे लघु अवस्था में बहुचर्चित होने के कारण अब उस समयावधि भी नहीं दे पाता हूँ लोगों को। लोग पास में आते हैं तो कह देता हूँ, भैया इस समय तो समय नहीं है ना। तो इस समय थोड़ा सा धर्म का और भागवत कथा का थोड़ा सा विकास है, बहुचर्चित है। उन दिनों ये तो नहीं हो पाता था। उन दिनों तो मुश्किल से वर्ष में 2 या 4 भागवतों की कथा हुआ करती, इतना उस समय प्रचलन नहीं था। आज के समय धार्मिक आस्था को लेकर के जन जागृति है और परिवार का कल्याण, गांव का कल्याण, राष्ट्र के कल्याण के लिए ये आयोजन किया गया। चलो गुरुजी, एक चर्चा और हो जाए अपनी। आप जैसे कि भागवत होती है, तो हमारे दर्शकों को आप एक चीज और बता दो कि भागवत से कौन कौन से कष्ट मिटते हैं। ये तमाम जैसे आप जो कि चैनल के माध्यम से सुनेंगे अभी, तो जो लोग सुनने वाले हैं चैनल की तरफ से सुन रहे सब लोगों का आप एक और बता दो कि भागवत करने से काका होते हैं, काका नहीं होते। जी 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 जी, भागवत जी की कथा को करवाने का वंश वृद्धि, अर्थ प्राप्ति, हमारे परिवार में रूढ़वादी परंपरा उनका नष्ट होना, कुमति का विसर्जन होना, सुमति का संचार होना और धार्मिक आस्था से जुड़ाना। हमारे पूर्वज अगर अधोगति में हो तो ये शास्त्रोक्त पद्धति है, श्रीमद् भागवत को करने से उन्हें सदगति प्राप्त हो जाए। ऐसे भागवतों का अन्यान्य कामनाओं से इनको शुभारंभ किया जाता है। जिस किसी कामना से, किसी को संतान की है, किसी ने कह दिया मुझे राजयोग प्राप्त चाहिए, तो भागवत की कथा करवाता है ना। उन्होंने कहा मैं सरपंची में जीत जाऊं, महाराज रतनगढ़ की माता ना कथा सुनवाऊंगा, तो करवाना कर तो ही वो जीत जाती है। ऐसे हमारे पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो कामना होती है, उन कामना के लिए ही, सदगति प्राप्त के लिए ही श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ होता है, करवाते हैं। चलो गुरु जी, एक क्वेश्चन और हो जाए। भागवत कथा करवावे वाला का जो लोग जैसे आपके जजमान करवाते हैं, तो उनका कौन कौन से नियम ऐसे हैं कि उन्हें उसी नियम में चलने आए, कि कुछ चीजें ऐसी होती कि जैसे ये चीज छोड़ने आए, तो इसके बारे में थोड़ा बता दो। श्रीमद् भागवत की कथा जिन्होंने बचवाई या जो करवाता है, तो सबसे पहले तो ये है कि वो शालीन स्वभाव का हो, परिवार में सुमति रहे, है ना। जुआ खेलना, दारू पीना, मदिरा पीना, ये दुष्प्रवृत्ति वाले जितने ये दुष्कर्म हैं, इनका त्याग करना ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का फल है ना। सब प्रवृत्तियों को जागृत करना, दुष्प्रवृत्तियों का समन करना, श्रीमद् भागवत की कथा का सुनना, करवाना, यही फल है। और करवाते रहें और उसके बाद में भी ये दुष्प्रवृत्तियों में चलते रहें तो उसका कोई फलश्रुति प्राप्त नहीं। जैसे करवाते हैं और जो आपने बताई ये चीजें भी इसका भी सुन तो लेंगे, इस कान से सुन लेंगे, लेकिन करेंगे वही काम, तो इसमें
कितना प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जो बता प्रभाव- दिया मैंने कि वो फलश्रुति उसका कोई फल नहीं, कोई फल नहीं होगा। कोई यश के भागी ही रहेंगे आप। उसका फल प्राप्ति या जो उसका परिणाम है भगवत आस्था भगवत कृपा है, उससे वो वंचित रहे। तो भैया अपन का ऐसा भी नहीं करने है कि अपन ने भागवत करवाई और गुरुजी की उसी टाइम पे जब भागवत चली अपन ने बात मान ली और भागवत खत्म होने के बाद अपन ने पैसे अपना काम चालू कर दिया, तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहाँ इसके साक्षी गुरुजी है। अब हमारी बात हो जाए हमारे साथ जो आयोजक करता है, आयोजन करवा है, तो उनसे तमाम क्या हो जाए कितने दिन से आप करवा रहे हैं और क्या है। तो सबसे पहले आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हरिराम सिंह पत्रकार जी आपका, जो आप आए हो भागवत कथा में। जो बताओ क्या हो जाए थोड़ी कि जो बताओ कब से आप भागवत करवा रहे हो, कौन से उपलक्ष्य में आप करवा रहे हो? जो हमारे पिताजी की स्मृति में हम लोग भागवत कराते हैं दोनों भाई, और इसको 15 साल हो चुके हैं भागवत होते हुए। हर वर्ष शास्त्री जी के द्वारा भागवत कराई जाती है। शास्त्री जी ने कहा है कि हम हर वर्ष करते रहे, तो हम लोगों ने भी कहा है गुरु जी अगर आप समय देते रहोगे तो हम लोग भी हर वर्ष कराते रहेंगे। तो 15 साल हो गए हैं, 15वीं है ये भागवत होती है। तो देखिए अपने पिताजी की यादगार में हर साल 15 साल से बराबर भागवत अपनी करवा रहा है। अब गुरु जी से एक चीज और हो जाए, गुरु जी आप थोड़ी अपनी एक चीज और हो जाए कि हमारे जो दर्शक सुने तो कुछ ऐसी चीजें कह दो कि जो उन लोगों का भी अच्छी लगे। श्रीमद् भागवत का ही एक श्लोक आया 10वें स्कंद में, वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी प्रभु आपके गुणों को कहती रहे। श्रवणौ कथायाम, कान हमेशा कथा सुनते रहे। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नाः, हाथ मेरे आपकी सेवा में लगे रहे, मन आपके चरण कमलों में लगा रहे। स्मृत्याम शिरसि तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हमने मृत्यु लोक में जन्म लिया, मानव जन्म पाया। मानवता का अर्थ क्या है? मानव जीवन ग्रहण करके अगर हम इन सत्कर्मों से वंचित रहे तो हमें मानवता प्राप्त नहीं होगी। तो भैया समय समय पर पंखा गुरु जी के स्लोगन को भी ध्यान दे रहे हैं। जो नहीं सोच लेना कि अगर आपके पास पैसा है तो क्या करना है, ऐसी कोनो चीजें नहीं करने। ठीक है गुरु जी, और कुछ चाहे होने के बहुत धन्यवाद, खुश रहें, स्वाशीर्वाद। ठीक है भैया। हर वर्ष अगले साल तो हमारे साथ जो संतन जी है सबकी तो उनसे थोड़ी चर्चा हो जाए। तो अब जैसे कब से आप यहाँ हो दीदी जी? मेरा नाम है प्रतिभा सिंह, मैं सत्येंद्र भाई की छोटी बहन हूँ। तो मैं अभी आज भगवान जी का जन्म है तो इसमें अभी आज ही आई हूँ। वैसे प्रतिवर्ष 15 साल से मैं मेरे भाई अगर भागवत कराते तो शास्त्री जी ने भागवत करने का जो करा संकल्प करा, तो मैंने भी सोचा कि जब तक मेरे भाई कराएंगे तब तक हमेशा हम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे पापा की पुण्यतिथि में हाँ हाँ, तो देखिए कितना प्रेम, अपार प्रेम जो कि अपने पापा के प्रति की जो हमारे सामने बात करते करते कैमरा पे रो पड़ी हैं। अब आप खुद समझ चुके होंगे कि कितना प्रेम कितना लगाव है कि जो उनकी यादगार में आज से ही नहीं 15 साल से बराबर जो भागवत कथा चल रही है। तो दीदी जी वैसे आप कौन से गाँव की? मैं दिल्ली जनकपुरी में रहती हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हम आगे अब आपसे बात नहीं कर चाहे। भैया जी छोटे भैया भी मेरे हैं छोटे उनके। भाई है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे दर्शक का अपना नाम बताओ। अच्छा, तो कितने दिन से भागवत चल रही थी? 15 साल नहीं हम ये कह रहे हैं अभी कितने? चौथा दिन 16 तारीख से हुई थी। 16 साल से शुरू हुई, 16 तारीख से, और आज चौथा दिन है भगवान के 22 तारीख जन्म तक में। चलेगी। 22 तक चलेगी। 23 को चलो भैया बहुत बहुत उसे काम है, उसको बुलाइए। बुलाया। अब कौशल्या जी प्रश्न करते हैं, बहू क्या तूने जनक की पुत्री जानकी को देखा? देखने में कैसी है? सुंदर है कि कुरूप है? नाटे कद की है या लंबे कद की है? सील स्वभाव की है या लड़ाकू स्वभाव की है? गोरे रंग की है या सांवले रंग की है? प्रश्न पे प्रश्न किए जा रही थी। और जब बहू की तरफ कौशल्या ने देखा तो उस बहू की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, खूब रो रही। अरे कौशल्या ने कहा, बहू तू रो रही है, मैं तो प्रश्न कर रही हूं। बहू कहने लगी, माँ जी हमारी जानकी जी, हमारी किशोरी जी इतनी सुंदर है, इतनी कोमल है, इतनी शालीन है
कि आपके अयोध्या में अब उनके रहने के लाने कौन भवन भी नहीं। ओह, महारानी कौशल्या घबरा गई। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अवध नरेश के पास आई। स्वामी बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, बहुत शालीन है, किसी अच्छे भवन का निर्माण करवाइए। चक्रवर्ती सम्राट ने कुशल कारीगरों के द्वारा एक सुंदर भवन का निर्माण करवाया, जिसे आजकल हम कनक भवन कहते हैं। कनक भवन बोलो। और जानकी जी आई। सुमित्रा ने सोचा जब बहू इतनी कोमलांगी है, शालीन है, सुशील है, कमल के ऊपर जो केसर होती है उस पराग को तोड़ करके रख लिया। झालर सकर मजीरा बजाओ, झालर सकर मजीरा